फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। पिछले वीडियो आप पूरी तरह से देख लीजिए और इस वीडियो में उस वीडियो के बाद के स्टेप्स पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहली चीज़, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर नीट 2023 और IIT JEE 2023 के एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स के सारे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से भी, रिकॉर्डेड माध्यम से भी। और जो लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल IIT JEE लेवल के और नीट के लेवल के होंगे। तो इस बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा पार्ट C, उसके बाद हम लोग सीधे सिलेबस पर आ जाएंगे और हम लोग सीधे स्टडी पर फोकस करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि नीट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं 2023 के हिसाब से या फिर किसी नेक्स्ट ईयर के हिसाब से भी करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली नीट की प्रिपरेशन के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपरेशन में लेकर के आना है। तो सबसे पहली चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या बॉटनी की या जूलॉजी की वेराइटीज़ पता नहीं होने की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो एक स्टूडेंट जो 720 नंबर के पेपर में 600 नंबर से ज़्यादा लाना चाहता है तो उसको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जीरो लेवल से, स्टार्टिंग में स्टार्ट कैसे करनी, क्या क्या मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। आप उस वीडियो को जरूर देखिए और उस वीडियो को फॉलो करके अपने स्टेप्स बनाइए। फिर दूसरी वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। तो आपको बता दूं, ये सारी जो चीज़ें मैं हैं सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर, फिर केमिस्ट्री के ऊपर, फिर बॉटनी के ऊपर, फिर जूलॉजी के ऊपर कि एक सब्जेक्ट के अंदर कितनी वैरायटी, अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप कैसे एक्चुअल में साल भर 8 महीने या 10 महीने अपनी प्रिपरेशन को लेकर के जाएंगे। आपका कोर्स हो गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी यूनिट को कितने डायरेक्शन से कवर किया है, कितने एंगल से कवर किया है। तो सबसे पहली चीज़, फिजिक्स में अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं IIT JEE के हिसाब से अलग से वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर मान लीजिए आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, नीट की प्रिपरेशन में आपके पास में 45 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल होते हैं। आपको 45 क्वेश्चन करने हैं। आजकल 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो लगभग 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं। 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं। अब ये 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस होते हैं, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, आपको मैथमेटिकल या बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है नीट के एग्जामिनेशन में फिजिक्स के जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनमें जो मैथ्स की जो रिक्वायरमेंट है उन मैथ्स को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ेगा। इस यूट्यूब चैनल पर वो सारे टॉपिक जो मैथमेटिक्स के हैं और नीट एग्जामिनेशन के लिए काम आएंगे वो सारे टॉपिक कराए जाएंगे। आपको पता है इस YouTube चैनल पर JEE मेंस के हिसाब से भी लेक्चर्स डलेंगे तो वहाँ तो फुल्ली न्यूमेरिकल बात होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको ऐसे टॉपिक कराए जाएंगे मैथ्स के जो कि आपको नीट और JEE मेंस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बेसिक फंडामेंटल या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहली चीज़, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, ग्राफिकल आते हैं। इससे आपको वैरायटी की नॉलेज होगी कि न्यूमेरिकल भी आते हैं, ग्राफिकल भी आते हैं। उसके बाद फिर आजकल क्या होता है, रीजनिंग एसरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कथन निष्कर्ष, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। तो रीजनिंग एसरेशन वाले भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब है कि उसमें आपको क्वेश्चन को सिचुएशन बेस्ड बना करके या एक टॉपिक के अंदर दूसरे टॉपिक को मिला जुला करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपको एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। तो एक तो न्यूमेरिकल हो गया, एक आपका ग्राफिकल हो गया, एक आपका रीजनिंग एसरेशन वाला हो गया, कॉज इफेक्ट वाला हो गया या कथन निष्कर्ष वाला हो गया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान दें। एनालिटिकल वाला मतलब आकलन करने वाला, मतलब क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है और किसी एक मुद्दे पर पहुंचना होता है, किसी डिसाइडिव फैक्टर पे पहुंचना होता है। आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है, इसका आंसर ये होगा क्योंकि इसके पीछे का फैक्ट, मतलब फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर। तो हालांकि फिजिक्स के सेक्शन में वन लाइनर ज़्यादा आते नहीं है लेकिन 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ग्राफ की स्टडी आपको बननी चाहिए क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। 5 से 6 क्वेश्चन में डिफरेंस बन जाता है एक मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज और सीधे प्राइवेट कॉलेज के बीच में। तो ये सोचिए कि ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा। इसके अलावा रीजनिंग एसरेशन, तो रीजनिंग एसरेशन या कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं
और ऐसे क्वेश्चन में किसी भी नतीजे या किसी रिजल्ट पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी डीप एनालिसिस करना पड़ता है। और जो होते हैं लेवल 1 के जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब सिंगल लेवल के, यहाँ पर रीजनिंग एक्सेलरेशन में डबल ट्रिपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस में सिंगल लेवल के एनालिसिस होते हैं। तो एनालिसिस भी आपको करते आना चाहिए। मैं आपको फिजिक्स में पूरा सिखाऊंगा एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके अलावा वन लाइनर, तो वन लाइनर ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, 2 to 3 क्वेश्चन अगर हो गए तो ये बहुत हो गए, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो ये मान करके चलिए कि लगभग 10 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। तो फिजिक्स की आपकी वैरायटी सामने होगी। जब आप स्टडी कर रहे हैं, हाउ टू स्टडी 2023, कैसे आपको तैयारी करनी है 2023 के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कभी भी आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और फिजिक्स की वैरायटीज़ आपको पता है, तो आप पूरी तरह से एक टॉपिक को 5 से 7 एंगल से पढ़ने के लिए तैयार है। केमिस्ट्री में आपको पता है, केमिस्ट्री में आपका एक फिजिकल वाला सेक्शन होता है, एक आपका इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन होता है, एक आपका ऑर्गेनिक वाला होता है। तो फिजिकल में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पर थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आता है, मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में आपको फैक्ट पता होना चाहिए, फैक्ट प्लस एनालिसिस पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या हमारे जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस, उनके बाई प्रोडक्ट और उनके बाई प्रोडक्ट के यूजेस, उनमें केमिकल रिएक्शन की मेथड और मेथड के वेराइटीज़, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये केमिस्ट्री के लिए, मतलब आप जब केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ जगह न्यूमेरिकल, कुछ जगह केमिकल रिएक्शन, कुछ फैक्ट, पीरियोडिक टेबल, ये इस तरह से पैटर्न होता है केमिस्ट्री का। तो आप केमिस्ट्री को पढ़ने का जो टेक्निक है वो बिल्कुल अलग है, उसमें 3 लेवल ऑफ सिलेबस होता है, तो ये आपको पता चले। इसके अलावा बॉटनी और जूलॉजी में आपको बता दूं, बॉटनी और जूलॉजी में सेम है, मैं जो बॉटनी के लिए लिखूंगा सेम जूलॉजी के लिए। तो आपको सबसे पहली चीज़, बायो साइंस में टर्म्स की बहुत वैल्यू होती है, मतलब बहुत सारे ऐसी टर्म्स होती है, अगर आपने टर्म्स को अगर नहीं समझा तो टर्म्स का पूरा प्रैक्टिकल मीनिंग, सबसे पहली चीज़ हर एक टर्म का प्रैक्टिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ टर्म का प्रैक्टिकल मीनिंग। दूसरी चीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड नॉलेज। बायो साइंस में प्रोसेस ओरिएंटेड नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपको नॉलेज है, फैक्ट है, डायरेक्टली आपको कोई वन लाइनर अगर याद है तो वो कुछ लेवल तक काम करता है, लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं। मतलब एक प्रोसेस अगर स्टार्ट हुई तो उस प्रोसेस के बीच की सारे के सारे पॉइंट को कवर करते आना चाहिए, वो भी पूरे सीक्वेंस के साथ। तो प्रोसेस ओरिएंटेड आपको स्टडी करनी बहुत ज़रूरी बायो साइंस में। इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है आपका डायग्राम लेवल पर। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बायो साइंस में, और कुछ का मतलब ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने उस टॉपिक को डायग्राम से नहीं पढ़ा है तो ऐसी सिचुएशन फंसा देंगे एग्जामिनर की विदाउट डायग्राम आप उसके सही आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए मैक्सिमम कोशिश ये करें कि बायो साइंस के मैक्सिमम टॉपिक को आप डायग्राम से समझिए, ब्लॉक डायग्राम से समझिए, या ओरिजिनल डायग्राम से समझिए, या कलर पिक्चर से समझिए, या एनिमेशन से समझिए। जिस चीज़ से आप समझ सकते हैं उस चीज़ से समझिए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप एनिमेशन प्रोसेस से समझिए। प्रोसेस ओरिएंटेड स्टडी आप बायो साइंस में करिए। और उसके बाद फिर चौथे लेवल पर आपको वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं उस बेसिस पर चलना है। तो वन लाइनर में 5 से 6 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन बड़ा रेंज है, और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का एक और रेंज होता है। टर्म्स में ये मान करके चलिए कि लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी बायो साइंस में अगर टर्म्स पर पकड़ नहीं है, आपको प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं पता, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आती है बायो साइंस में, और ये नीट के एग्जामिनेशन को क्लियर करने का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो साइंस में बॉटनी, जूलॉजी का, ये पूरा मैंने आपको वैरायटी बता दिया। हर सब्जेक्ट में, हर यूनिट में, हर एक टॉपिक को कितने एंगल से कवर करना है। फिजिक्स में 5 से 6 एंगल है, केमिस्ट्री में लगभग 3 से 4 एंगल है, बॉटनी जूलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 3 से 4 एंगल है। अगर आपने किसी एक सिंगल टॉपिक को पढ़ करके ये समझ करके छोड़ दिया कि ये तो मुझसे बनता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये क्रॉस चेक करना है कि क्या ये टॉपिक आपने इन एंगल पर कवर किया, इस पैरामीटर पर कवर किया, या इस पैरामीटर पर कवर किया। अगर आपने ये काम करते हुए अगर आपने स्टडी किया तो 6 से 7 महीने में आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन में से 32-35 क्वेश्चन आप इजीली टच कर पाएंगे। और थोड़ी सी हार्डवर्क और थोड़ा सा अप्रोच अगर आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, तो आप 40 क्वेश्चन के आसपास आप टच कर पाएंगे। और अगर आप एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन भी टच कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए एक बहुत
ज़बरदस्त स्कोर आप लेकर के आएंगे और वो ज़बरदस्त स्कोर आपका 600 प्लस चला जाएगा। तो ये अगर आप तरीका फॉलो करते हैं, जो कि आपके लिए गाइडलाइंस के रूप में सेकेंड वीडियो थी, इसके बाद और थर्ड वीडियो आएगी जहां हम स्टडी करते समय होने वाली गलतियां और स्टडी करने वाली पॉजिटिव टेक्निक के बारे में बात करेंगे, मतलब वहाँ होने वाली मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और जो प्रॉफिटेबल चीज़ें जो हमको निकल करके आएंगी उन सब पर भी बात करेंगे। तो थर्ड वीडियो आने वाली बहुत जल्दी। अगली वीडियो जो आएगी थर्ड वीडियो होगी जो कि गाइडलाइंस की इस प्रोसेस में, और चौथी वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स को और पूरी तरह से नीट और जेई मेंस के हिसाब से पूरी तरह से स्टार्ट कर देंगे। और पूरा कोर्स यूनिट 1 से लेकर के पार्ट ए 11th वाला, पार्ट बी जो होगा वो 12th वाला, सारा सब कुछ कवर किया जाएगा। और आप नेक्स्ट ईयर नीट के एग्जामिनेशन में फिजिक्स में आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस राइट टू राइट टच कर पाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा हम वर्कआउट करेंगे आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।